वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग क्लासेस करके सीखो टॉपिक के अंतर्गत आज हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत क्षेत्रफल क्या होता है, सर्वप्रथम ये हम जानेंगे व्हाट इज एरिया। इसको जानने के लिए मैंने कागज के तल पर कुछ बंद आकृतियां बनाई हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। ये सभी आकृतियां कागज के तल पर कुछ क्षेत्र स्थान घेरती हैं। बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाप को, ये जो तल है जितना घेरा गया है इसी के परिमाप को हम कहते हैं क्षेत्रफल। बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाप को क्षेत्रफल एरिया कहते हैं। एक बार पुनः आप परिभाषा समझ लीजिए। बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाप को क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो बंद आकृति है इसके द्वारा जो कागज के तल को घेरा गया है उसी के परिमाप को, अगर इसकी परिमाप आप ज्ञात कर लें तो उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पुनः विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। सर्वप्रथम हम आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए आयत क्या होता है। आयत चार रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं में बराबर होती हैं। जैसे ये हम एक आयत बना रहे हैं, आयत, ये लंबाई हो गई, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई। आयत की विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण, ये जो कोण होता है ये समकोण होता है। अब मान लीजिए आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला प्राप्त करेंगे और क्षेत्रफल भी प्राप्त करेंगे कि कैसे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब इसको हम 1-1 सेंटीमीटर के 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। इस तरह से परपेंडिकुलर लंबवत लाइन खींचेंगे। फिर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में भी हम इस तरह से 3 भागों में इसको बांट देंगे। अब आप देखते हैं कि इसमें 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के वर्ग प्राप्त होते हैं। अब आप देखेंगे कि जो आयत आपको मिला है वो इन्हीं वर्गों से मिलकर बना हुआ है। ये जो आयत है इन्हीं वर्गों से मिलकर बना हुआ है। हम वर्गों की कुल संख्या को गिनकर आयत द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। वर्गों की कुल संख्या को गिनकर आयत द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। जो आयत का क्षेत्रफल होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम गिनती करने पर हम गिनती कर लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब गिनती कर लीजिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम लिख लीजिए कुल वर्गों की
संख्या क्या हो गया। अब आप वर्गों की संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल वर्गों की संख्या हो गई 15। अब इसी को हम दूसरे विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई के परितः, लंबाई के परितः वर्ग की संख्या गुणे चौड़ाई के परितः वर्ग की संख्या। अब आप लंबाई के परितः वर्ग की संख्या ज्ञात कर लीजिए गिनकर। एक लंबाई के परितः कितने वर्ग हैं गिन लीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 इंटू चौड़ाई के परितः वर्ग की संख्या है, चौड़ाई है, इस पे गिन लीजिए 1 2 3 5 इंटू 3, ये बराबर आपका हो जाएगा, यही क्या है 55 आयत की लंबाई, क्या है आपका आयत की लंबाई, और 3 क्या है आयत की चौड़ाई, लंबाई हो गया और ये चौड़ाई, ये इक्वल टू हो जाएगा, आयत की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब आप गुणा कर लीजिए, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 वर्ग सेंटीमीटर, तो आ गया आपका ये 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे आप, इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, आप निष्कर्ष निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई, ये आपका फार्मूला हो गया सूत्र। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई, जो रेक्टेंगल इसको कहते हैं इसका एरिया होगा आयत की लंबाई गुणे आयत की हम आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। चित्र के माध्यम से अगर हम बनाएंगे तो ये आयत इस तरह से बनेगा, आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। इसको हम 7 बराबर भागों में 1-1 सेंटीमीटर के बराबर भागों में बांट लेंगे, और चौड़ाई के परितः भी हम 1-1 सेंटीमीटर में इसको बांट लेंगे। तो इस आयत में 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग बन जाएंगे। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होगा। तो फार्मूला के अनुसार जब हम लिखेंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई। अब आयत की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। अब 7 इंटू 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 728 वर्ग सेमी 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इस वर्ग को गिनकर भी इसका सत्यापन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
28 वर्ग मिलता है, इसीलिए इसको हम लिखते हैं 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये है इसका फार्मूला और इसीलिए इसको वर्ग सेंटीमीटर हम लिखते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हमने बताया कि आयत का क्षेत्रफल किस तरह से हम निकालते हैं। अभी हमारी जो आगे की क्लासेस चलेंगे उसमें कठिनाई का स्तर सवालों का बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि जो अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें मेंसुरेशन के अंतर्गत आयत के क्षेत्रफल के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एवं बेलन, शंख, गोला आदि के वक्र पृष्ठ को हम आयत के क्षेत्रफल द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। बिना रटे, बिना कुछ किए आप केवल आयत के क्षेत्रफल से ही इसको ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।